अरे ढोल वाले भैया बजाओ भाई। चुन्नी ले। It's okay. मैं नन्हे दीदी के कमरे में जाती हूँ, दूसरी चुन्नी लेती है, ठीक है? तुम इधर ही रखो। टीना, माँ, नायरा को कहीं देखा क्या आपने? हाँ, अभी तो यही थी, मिष्टी के साथ डांस कर रही थी। मैं देख कर आती हूँ एक बार। हाँ, अरे अक्षरा जी कहाँ जा रही हैं आप? एक डांस तो हमारे साथ भी बनता है आपका। जी मिष्टी के साथ टीवी देख देख के ना मैं कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गई हूँ। और ज्यादा डरने लगी हूँ। नायरा कहाँ चली गई? क्या हुआ? ठीक है, तो गिरी कैसे? नायरा बोल क्या हुआ? हाँ? आराम से आओ, बैठो, आराम से।
कौन है? कौन है वहाँ? पानी पी लो, उठो। ऊपर तो कोई भी नहीं अक्षरा, शायद वो डर के भाग गया। आपने ठीक से देखा ना नैतिक? अच्छा मैंने अच्छे से देख लिया है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन वो छोरा है कौन जिसके कारण शगुन गिर गया? कौन है ये लड़का और बिटिया इतनी घबराई हुई क्यों है? लफंगा है जी, छोरा लफंगा है। नायरा बिटिया के पीछे पड़ा था ना। भाईसा ने, नक्श लाला ने बहुत समझाने की कोशिश की उसे, लेकिन मारे को लग रहा है कि छोरे को समझ में आई ना बात। संग्राम जी समझाएंगे जी। इस बार जरूर आएगी। पिछली बार तो छोड़ दिया था उसे, लेकिन इस बार जब पुलिस कंप्लेंट करेंगे ना, सारी बात समझ में आएगी उसके। पुलिस बुलाने का क्या मतलब है नैतिक? बदनामी तो अपनी ही होगी ना। और फिर उसे नायरा ने ही देखा है और किसी ने नहीं। हो सकता है कि ये उसका वहम हो। घर में इतने सारे मेहमान हैं, पुलिस आएगी तो परेशानी होगी ना सबको। हमारा कुछ नहीं, लेकिन घर में अनन्या के ससुराल वाले जो हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोगों को जो ठीक लगे आप वही कीजिए। बेचारी बिटिया इतनी घबराई हुई है, डरी हुई है, इसके मन से डर का निकलना बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं, हम सब लोग इन लोगों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं, ताकि ये बिना किसी प्रेशर के सोच सकें। जी धन्यवाद। आप लोग खाना खाइए तब तक। सुना ना? जी चलिए। नायरा बात सुनो मेरी। सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हें पक्का पता है कि वो तरुण ही था? नायरा पक्का ना? देखो अगर तुम श्योर हो तो फिर हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बोलो। I'm not sure. मैंने उसे मिरर में देखा था, सामने नहीं देखा। मुझे लगा। इट्स ओके नायरा, तुम परेशान मत हो, हम खुद पता कर लेंगे। नायरा अब भूल जाओ वो सारी बातें, तो पानी पी लो। क्या 007? मुझे लगा था तू ब्रेव है। एक बार कैसे तूने और गायों ने उस टैक्सी ड्राइवर को मार दिया था, उसकी गलती भी नहीं थी, तुझे याद है? तो फिर आज क्या हुआ? कहाँ गई तेरी बहादुरी? मेरी टीचर कहती है कि सब गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, तभी तो मैं कराटे सीखती हूँ। अगर मैं होती ना तो उसे शू 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 करके भगा देती। दीदी आप मेरी गन ले लो, आप इस गन से बैटमैन को मार सकती हो। चलो। नन्नू, मिष्टी, आज तुम्हारी रिपोर्टिंग को क्या हुआ? ये न्यूज़ कवर नहीं करोगे? चल नन्नू, चलो। पापा, मम्मा, आओ 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 आओ। और ये है हमारी नायरा दी। शी इज सो ब्यूटीफुल। देखो ना, इतना रोने के बाद भी इसका मेकअप खराब नहीं हुआ, स्किन ग्लो कर रही है। अब आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप किस चक्की का आटा लगाती हैं? सॉरी, आई मीन खाती हैं। नायरा बहुत ज्यादा डर गई है। हाँ नैतिक, और मुझे नहीं लगता है कि उसका वहम है। मुझे भी यही लगता है मम्मा, मे बी वो सच में वही हो। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यू राइट पापा, हम इस बात को लाइटली नहीं ले सकते। देखिए, आप लोग जो भी कदम उठाओ, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि अनन्या के किसी फंक्शन में कोई भी अड़चन ना आए। हाँ मम्मा, डोंट वरी, वैसा कुछ नहीं होगा। हाँ अक्षरा, आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। इस वक्त
अनन्या की शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए और कुछ भी नहीं। अनन्या दीदी, हमने आपके संगीत के कितने सारे वीडियोस बनाए, देखो ना। अच्छा दिखाओ। आप वीडियो देखो, मैं आइसक्रीम खा के आती हूँ। तूने बताया कनी डूड कि अनन्या वही लड़की है? And I am surprised। यार तूने उसे पसंद कैसे कर लिया? यार वो तेरे टाइप की नहीं है। I mean, maybe she is nice। But यार तुझे तो कोई स्लिम और ट्रिम पार्टनर चाहिए थी ना? और वो I know। मैंने भी अपनी फैमिली वालों से यही कहा था। But they said that she is nice और फैमिली भी अच्छी है। अरे मॉम तो ये तक कह रही थी कि वेट का क्या है, वेट तो घटता बढ़ता ही रहता है। I feel bad for you man। I feel bad too यार। मैं क्या करूं? घर वालों से ज्यादा आर्ग्यू भी नहीं कर सकता। एक बारी शादी हो जाए then I will see। फिर किसी की ज्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं होगी ना। कुछ नहीं होगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। शायद बच्चे के मन में डर बैठ गया है। आप लोग उनकी हिम्मत बढ़ाए रखिए। बड़ी माँ, वो जो पूजा का सामान था उसका क्या करना है? कुछ नहीं, उसे एक पैकेट में डाल दीजिए, नदी में बहा देंगे। हमारे गांव में तो याने अपशगुन कहते हैं। आजकल इन सब बातों को कोई नहीं मानता बुआ जी, और किसी ने जानबूझकर तो नहीं गिराया था ना। बेचारी बिटिया गिर गई थी, और वैसे भी बच्चों की गलतियों पे भगवान कभी नाराज नहीं होते। चलते हैं ना, वहां चल के बैठकर बातें करते हैं। जी। ये शगन अपशगन तो छोड़ो, आजकल तो लोग रीति रिवाज में भी ना माने हैं। और पता नहीं कैसे कैसे रिश्तेदार मिले हैं हमारे खानदान ने। एक तो जे, दूसरी लल्ला ने जे छोरी पसंद करी है। पता नहीं मैं संस्कार है कि ना। क्या हुआ दादाजी? संग्राम बेटा, थारे को क्या लगे? क्या वो छोरा में इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो अठे घर तक पहुंच जाए? अब ये कह सके दादाजी, और आजकल के छोरों का तो आप जानते ही हो। और आपने नायरा की शक्ल देखी, इतनी घबराई हुई थी कि वो देख के तो ऐसा ना लग रहा कि वहम था। हमारे लगता है कि वो छोरा आया था। हमारे को भी यही लग रहा है। तो एक काम कर बेटा जी, तेरा आसपास नजर रखियो, और नायरा बिटिया का भी ख्याल रखियो बेटा। उसको आंखों से दूर न जाने दियो। ना जी ना। और अगर वो छोरा दिख जाए ना, तो छोरे को ऐसा दुनिया अकल ठिकाने आ जाए कमजात की। उतना आपको कहने की जरूरत ही जी। वो मैं आया अभी। सॉरी, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली गलती से। ना जी, वो मेरा मतलब ना था। मैं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। ये ऐसे लोगों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए ना। जी। एक बात कहें? हाँ कहिए। आप बहुत क्यूट है। ये हो? क्यूट, आप बहुत प्यारे हैं। अच्छा जी। आपको बहुत गुस्सा आता है ना जब कोई किसी को छेड़ता है? बहुत गुस्सा आता जी हमारे को। जी करता है उसकी जुबान खींच लूं, आंखें काट दूं उसकी। ओह माय गॉड, सो मच। क्या? मचू? जी। आप
आपने ठीक से खाया ना? आपके लिए मीठा लेकर आऊं? अरे नहीं नहीं, मैं और नहीं खा पाऊंगी, पेट भर गया है बिल्कुल। प्लीज पॉज मत कीजिए। अच्छा ये ले लीजिए, जूस ले लीजिए। और कुछ चाहिए होगा तो आवाज दीजिएगा। वेलकम। अक्षरा, आप भी खाना खा लीजिए, कब से भूखे होंगे आप। ऐसे खाली पेट अगर आप रहेंगी तो फिर दवाई खाएंगी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने भी तो कुछ नहीं खाया है नैतिक। मैं एक काम करती हूँ, हम दोनों के लिए एक प्लेट में खाना लाती हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे ये लोग अचानक से कहाँ चले गए? अभी तो सब लोग यही थे। नायरा, अनन्या, जमाई साहब ने अनन्या को देखा कहीं? नहीं दादू, यहाँ तो नहीं है। क्या हुआ, अंदर नहीं? जी, हमने उन्हें उनके रूम में जाते हुए देखा है। जब हम नायरा को बाहर लेकर आ रहे थे, हमने तो उनसे कहा भी था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अनन्या, क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा क्या? मम्मा ने कुछ बोला या वो रणवीर ने कुछ कहा? अनन्या, बोलो बेटा। पापा, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात डिस्कस करनी है। एक सेकंड बेटा, बहुत अर्जेंट कॉल है हांगकांग से। मैं 2 मिनट में आ। पापा के आते ही मैं उन्हें सब बता दूंगी, वो मेरी बात समझेंगे जरूर। पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात? क्या जरूरी बात अनन्या, मुझे बताओ। कुछ नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही नहीं, कुछ बात है। मैं कब से देख रही हूँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, बोलो मुझे। रणवीर के बारे में है ना, बोलो क्या हुआ है अनन्या? बुआ, रणवीर बहुत अच्छा लड़का है, किसी भी लड़के के लिए परफेक्ट मैच है, पर शायद मेरे लिए नहीं। वो एक फिटनेस फ्रीक है और मैं, वो चाहता है कि मेरे पतले होने पर हम शादी करेंगे और उसके बाद वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। उसे मैं ऐसे पसंद नहीं हूँ, सिर्फ घर वालों की मर्जी के लिए वो मुझसे शादी कर रहे हैं। और अगर मैंने उनकी शर्त मान भी ली और कल तो मैं पतली नहीं हुई तो पूरी लाइफ मुझे यहीं छोड़ देंगे। सोच सोच के परेशान हो गई हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बुआ, प्लीज आप भी बताइए मैं क्या करूँ? पगली, तुमने बताई क्यों नहीं ये बात? हमें से किसी को क्यों नहीं बताया? अकेले परेशान होती रही, क्यों छुपाई तुमने ये बात? तो मैं और क्या करती बुआ? आपने मम्मा के चेहरे की खुशी देखी जब से रणवीर का रिश्ता आया है? उन्हें कितनी उम्मीद है कि उसके बाद उनकी मोटी बेटी को पूरी लाइफ अकेले काटने नहीं पड़ेगी। अपनी लाइफ बर्बाद कर सकती हो, अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजार सकती हो जो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। सिर्फ शरीर या लुक्स, ये सब देख के रिश्ते नहीं जोड़े जाते हैं, और ना ही इस बिना पे रिश्ते टूटने और बनने चाहिए। तुम्हें उससे बेटर लड़का मिल सकता है अनन्या, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस बात पे विश्वास करना होगा। वह बात विश्वास करने या ना करने की नहीं है, मम्मा की खुशी की है। उनकी खुशी पे तो तुम्हारी खुशी में है पगली। आज रिश्ता टूटने पे उन्हें दुख होगा, लेकिन तुम सोचो जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी खुशी के लिए उनकी बेटी कैसे घुट रही है, इस दर्द से गुजर रही है, तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। तो मैं क्या करूं? वही जिसमें तुम्हारी खुशी, वो करो। बाकी किसी को इस रिश्ते से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना तुम्हें पड़ेगा। तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारनी है,
तुम्हें अपनी खुशी के बारे में सोचना है। तुम खुश रहोगी ना तो सब खुश रहेंगे अनन्या, लेकिन अगर तुम खुद खुश नहीं हो तो किसी को क्या खुश रख पाओगी? क्यों करना है तुम्हें ये बलिदान? बलिदान नहीं है ये बुआ, घर वालों की खुशी है, स्पेशली मम्मा की खुशी है। मम्मा को मैं समझा दूंगी, मम्मा की चिंता मत करो, तुम वो करो जो तुम्हें सही लगता है। एक काम करो, हाँ तुम रणवीर से बात करो उससे पूछो कि वो क्या चाहता है। अभी भी अगर वो वही चाहता है ना तो फिर मना कर दो इस रिश्ते के लिए। अक्षरा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।